बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बातचीत चल रही है, तो इस सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे, हर सेंटेंस को हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा। लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको इसमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिफोर स्पीकिंग द सेंटेंस। राइट, जैसे कि तुम इस बार सेब कच्चे ले आए हो। दिस सेंटेंस इज सेड बाय वाइफ। वाइफ ने कहा कि तुम इस बार सेब कच्चे ले आए हो। देखिए कितने तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है। यू हैव ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम। यू हैव ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम। इस बार आप कच्चे सेब ले आए हो। थोड़ा सा ग्रामर साथ के साथ समझते चलते हैं। देखिए, ले आए हो तो हैव का इस्तेमाल कर लिया है। आप हैव हटा सकते हैं। यू ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम। ये भी कहा जा सकता है आप लाए कच्चे इस बार। राइट, यू हैव ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम जब हम कह रहे हैं, यानी कि जो लाए हो वो अभी भी है। गेटिंग माय पॉइंट। यू ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम अगर हम कहें तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। राइट, दिस टाइम हटा दें। यू ब्रॉट अनराइप एप्पल्स लास्ट टाइम। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम सेकंड फॉर्म हम हर जगह वहां यूज करते हैं जहां लिटरल पास्ट की बात कर रहे होते हैं। यू हैव ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम जब हम कहते हैं तो हैव लगा करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन अभी भी मौजूद है। और देखिए, ब्रॉड और बाउट में एक थोड़ा सा फर्क है। ब्रॉड आर वाला जो ब्रॉड है ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। यू हैव ब्रॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम यानी लाने की प्रक्रिया की बात हो रही है, लाए हो। राइट, यू हैव बॉट, BAUGHT, बॉट जो होता है वो बाय का सेकंड फॉर्म होता है, खरीदना। सो यू हैव बॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम यानी आपने खरीदे हैं इस बार कच्चे। अनराइप मतलब होता है कच्चा, कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, अगर पका नहीं है तो वो अनराइप है। राइट, सो यू हैव बॉट अनराइप एप्पल्स दिस टाइम। इस तरीके से आपने इसको फॉर्म कर दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। द एप्पल्स यू हैव ब्रॉट दिस टाइम आर अनराइप। द एप्पल्स यू हैव ब्रॉट दिस टाइम आर अनराइप। जो सेब लाए हो इस बार वो कच्चे हैं। राइट, तो एक बात को कहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बस 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपने सीख लिए तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज। फिर आपको आ गई कोई भी सिचुएशन बता पाएंगे। कहाँ से कच्चे लग रहे हैं, ये कहाँ से कच्चे लग रहे हैं, इसके कलर पे मत जाओ, खा के देखो। अब देखिए होता क्या है, इडियोमेटिकली हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, इनको इसी वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। फीलिंग समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें तीन चार बातें हैं इस सेंटेंस के अंदर। उन बातों को कैसे कहा जाएगा, तोड़ तोड़ के सेंटेंस बोल दीजिए। जैसे क्या कहा जा रहा है, वेयर डू दे लुक अनराइप टू यू। वेयर डू दे लुक अनराइप टू यू, आपको कच्चे कहां से लग रहे हैं। आप ऐसे कह दीजिए, वेयर डू दे सीम अनराइप टू यू। लुक वर्ड जब यूज किया तो हमने उसके अपीयरेंस की बात कर दी, आपको देख के लग रहा है। वेयर डू दे सीम अनराइप टू यू, आपको लग रहे हैं, केवल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही है। राइट, वेयर डू दे सीम अनराइप टू यू। You don't think of the color, don't think about the color, don't think of the color यानी ओवरऑल बात की, don't think about the color। तो हमने उसका डीपली कह दिया कलर के बारे में ज्यादा मत सोचो। देखिए होता क्या है ना कि जब हम सुनते हैं इंग्लिश तो हम मेन वर्ड्स से स्टोरी बना लेते हैं। अनराइप सुन लिया हमने, टेस्ट कह दिया, डोंट गो टू द कलर, इससे हम स्टोरी बना लेंगे, कलर मत देखो टेस्ट करो। राइट, लेकिन बोलते समय हमें सारे वर्ड्स अपनी जगह पर बोलने पड़ते हैं और बोलते समय इसलिए हम अटक जाते हैं। इसलिए हर सेंटेंस को जब आप रिपीट करेंगे तो आपको वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे। ओके, सो ये कहीं बाहर का सेब है, ये ना बड़ा होता है ना लाल होता है ना। हस्बैंड इज सेइंग, हस्बैंड कह रहा है कि ये सेब जो है बाहर का है, ये ना बड़ा होता है ना ही ये हरे से लाल होता है, अभी वो हरे कलर के हैं। राइट, अब इस बात को तीन बातें बतानी है इसके अंदर, आपको एक सेंटेंस नहीं है ना, वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है। सो दिस एप्पल इज फ्रॉम आउटसाइड समवेयर। दिस एप्पल इज फ्रॉम आउटसाइड समवेयर। देखिए फ्रॉम का ना बड़ा ब्रॉड यूज होता है। फ्रॉम का एक मतलब ये भी होता है जब हम किसी कोई चीज की बात करते हैं कहां से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे हम कई बार हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल देते हैं, आई कम फ्रॉम दिल्ली। भले हम दिल्ली से आने के ऊपर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। आई कम फ्रॉम यानी मैं ओरिजिन बता रहा हूं कि यहां से ये सोर्स है, यहां से स्टार्ट पॉइंट है ये। राइट, सो फ्रॉम का मतलब ओरिजिन की भी बात करी जा रही होती है, कहां से ये चीज स्टार्ट होती है। सो दिस एप्पल इज फ्रॉम आउटसाइड समवेयर, तो उस संबंध में हमने यहां फ्रॉम यूज किया है। इट्स नीदर टू बिग नॉट टर्न्स रेड। दो बातें इसके अंदर हैं, दोनों अलग अलग तरीके से कही जा रही हैं। इट इज नीदर टू बिग, इसका मतलब हुआ कि हमेशा ये कभी भी बड़ा होता नहीं है। उसकी अवस्था बता रहे हैं, नॉर टर्न्स रेड यानी अभी हरी अवस्था में है, अभी हरा है। नॉर टर्न्स रेड ना ही कभी हरे से लाल होता है। राइट, सो समझ में आया होगा कि इट्स नीदर टू बिग नॉर टर्न्स रेड, दो अलग अलग बातें हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में कह दी गई हैं। राइट, ये वाला जो एस है इट्स आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ऊपर जो कॉमा होता है कई बार। राइट, इसमें इसके दो मीनिंग होते हैं, इट इज और इट हैज। राइट, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो आपको आगे की ग्रामर, आगे के शब्दों से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इट इज कहा जा रहा है या इट हैज कहा जा रहा है। सो दिस एप्पल सीम्स फ्रॉम आउटसाइड समवेयर।
कहीं से बाहर से लग रहा है कि बाहर का है, राइट। इट्स नीदर टू बिग नॉट टर्न्स रेड, ना ये बड़ा होता है ना ये लाल होता है, यानी हरे से लाल, राइट। अगर हम नॉर्मल इसकी अवस्था दोनों 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 ही बातों से नॉर्मल अवस्था बताएं तो आप ऐसे कह सकते हैं, दिस एप्पल इज फ्रॉम आउटसाइड समवेयर, इट्स नीदर टू बिग नॉर रेड। इट्स नीदर टू बिग नॉर रेड, ना बड़ा होता है ना लाल होता है, लेकिन यहां पर दो बातें अलग कही जा रही है। इट्स नीदर टू बिग नॉट टर्न्स रेड, ना हरे से लाल होता है, जिस अवस्था में है ऐसे ही रहेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सो मुझे लगता है ये तुम्हें सस्ते मिल गए इसलिए ले आए हो। ना वाइफ इज सेइंग कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें सस्ते मिल गए इसलिए ले आए हो। अब मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं, इसके बाद में देखिए समझिएगा कि ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और इनको यूज कैसे करना है। आई थिंक यू गॉट देम चीपर। देखिए आप यहां पर ये भी कह सकते हैं, आई थिंक यू गॉट देम चीप, दैट्स व्हाई यू ब्रॉट देम, इसलिए तुम इनको ले आए हो। देखिए आई थिंक यू गॉट देम चीपर देन यूजुअल, जैसे नॉर्मल जो रेट लाते हो उससे सस्ते ले आए हो। आई थिंक यू गॉट देम चीपर देन यूजुअल, दैट्स व्हाई यू ब्रॉट देम होम, इसलिए तुम उनको घर ले आए। देखिए इसमें आपको करना क्या होता है ना, एक्चुअल में ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, इनके बेसिस पर आप दूसरा कोई सेंटेंस बना के देखा करें। जैसे मान के चलिए आपको ये बताना पड़े कि लैपटॉप मुझे सस्ता मिल गया, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को लिखे कमेंट सेक्शन में, ये लैपटॉप मुझको सस्ता मिल गया, बिल्कुल इसी के बेसिस पे बनेगा। तो आप जब इस प्रकार के सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, साउंड स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और सिचुएशन के हिसाब से याद आने भी लगेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मतलब तुम्हें सेब से ज्यादा पैसों की चिंता है, राइट। एक बात और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे और रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस की आदत कैसे पड़ेगी। ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके साथ आप कभी भी चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है। और दूसरा, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते रहते हैं, इस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाएगा, इसके पीछे क्या ग्रामर है, क्या ऑल्टरनेट्स हैं, कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब डिस्कशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, साथ के साथ ग्रामर समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए चाहिए। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है हमारा। सो मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि मतलब तुम्हें पैसों से ज्यादा, सॉरी सेब से ज्यादा पैसों की चिंता, ये हस्बैंड कह रहा है। सो दैट मीन्स यू आर मोर कंसर्न अबाउट मनी देन द एप्पल, दैट मीन्स यू आर मोर कंसर्न अबाउट मनी देन द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, राइट। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे पता चलेंगे, ओनली बाय रिपीटिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट ऑल द सेंटेंसेस आफ्टर मी एंड ट्राई टू मेक न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस बनाइए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे, खाने में कैसे अच्छे लगेंगे। अब देखिए थोड़ा एम्फेसाइज करा जा रहा है, देखने में ही अच्छे नहीं है, खाने में कैसे अच्छे लगेंगे। दो बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल बेसिक 2 स्ट्रक्चर तुरंत याद आने चाहिए, कि इवन का इस्तेमाल कर लेंगे। दे डोंट इवन लुक गुड, they don't even look good. How can they taste good? कोई भी चीज टेस्ट कर सकती है कैसा, how can they taste good? So they don't even look good. How can they taste good? ये अच्छे कैसे हो सकते हैं खाने में, राइट। तो बिल्कुल शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन के हिसाब से याद आ जाना चाहिए क्या कहा जाना है इस कंडीशन में। सो कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी खिला रहा है। अब लिटरल ट्रांसलेशन की आदत है, देखिए क्या होगा कि खिला रहा है, मेकिंग ईट वगैरह हम वो लगाने लगेंगे, दूसरे से काम करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। वन रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू मेनी सेंटेंसेस। हर सेंटेंस पे नहीं लगेगा ना रूल। सिचुएशन समझिए, इसमें कहा क्या जा रहा है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू ना, सो नो बडी इज फोर्सिंग यू टू ईट देम ईदर, nobody is forcing you to eat them either। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना खिला रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कि सारा का सारा गेम सिचुएशन का है, ट्रांसलेशन का नहीं है। 10% सेंटेंसेस हैं जो हिंदी से इंग्लिश मिलान हो सकता है, रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता उसका। सो खजूर भी खत्म हो गए ना। वाइफ इज कंसर्न, कि वाइफ का एक और कंसर्न है कि खजूर भी खत्म हो गए। अब अगर कोई चीज खत्म हो गई है, सो यू हैव रन आउट ऑफ इट, यू हैव रन आउट ऑफ इट। अब खजूर भी खत्म हो गए हैं, सो वी हैव रन आउट ऑफ डेट्स टू, वी हैव रन आउट ऑफ डेट्स टू। खजूर भी खत्म हो गए हैं, राइट। अब देखिए टू है, इसकी जगह आप ऑल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी हैव ऑल्सो रन आउट ऑफ डेट्स, राइट।
वी हैव ऑल्सो रन आउट ऑफ डेट्स। तो कई सारी चीज़ें हैं, टू है, ऑल्सो है, एज वेल एज है, लास्ट में एज वेल लगाते हैं, इन एडिशन, ऑन टॉप ऑफ दैट, कई सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर के एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखा है, कल या परसों ही अपलोड किया था। तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, जा करके उसको ज़रूर देखिएगा। ये सारे से कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ पर सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं। आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें इंटरचेंजेबली एक ही सेंटेंस में यूज़ करी जा सकती हैं।